So, hey everyone, welcome back to our channel, Help Coding. And we are covering up a new series on JavaScript. So, basically, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे टू एडवांस एंड आज हम थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं इस वीडियो में एंड एक प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। राइट, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा होता है, सी सी प्लस प्लस, पाइथन। तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली वेब एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी। जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो वो आप कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें फंक्शनैलिटी लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली अगर मैं इधर नोट जेएस वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें वो यूज़ हो सकती है। बट अभी एक नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट का देखें तो बेसिकली एक ही वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा एक जो डाउट होता है बिगनर्स के लिए, वो जावास्क्रिप्ट के लिए हमें जावा आनी चाहिए नहीं। तो आई टेल यू कि जावा कोई लेना देना नहीं है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर हम जैसे कार और कारपेट, तो कार और कारपेट कहीं से तक लिंक नहीं करते क्योंकि दोनों में सेम वर्ड आ रहा है। तो ऐसे ही जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। इवन सिंटेक्स में भी बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपको जावा आती है या नहीं आती, लेट इट बी। हम जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे यूज़ होती है एंड सीखते हैं। तो बेसिकली दो होता है, एक इंटरनल लिंकिंग होता है और एक एक्सटर्नल लिंकिंग होता है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है? जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो HTML के फाइल में ही लिख दो। जैसे जो डॉट HTML होता है आपका, उसी में आप स्क्रिप्ट लिख के जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लीजिए। और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम? बेसिकली एक JS फाइल अलग बनाते हैं और उसमें हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं एंड उसे हम अटैच कर देते हैं अपनी HTML फाइल से। तो बेसिकली वैसे ही HTML पर ही हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, बट दो डिफरेंट वेज हैं कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो आइए देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो उसमें क्या है, एक मैंने अपना VS कोड खोल लिया, उसमें एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ JS, जो कि एम्प्टी है। तो बेसिकली एक 01 नाम का फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक index.html बना लेते हैं और एक HTML बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। पूरा जो उसका प्रॉपर एक वे होता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टाइटल ले लेता हूँ मैं अपने नाम का, अभिषेक राजपूत। एंड बॉडी का ले लेता हूँ, उसमें H1 लेते हैं, वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स। ठीक है। एंड ये एक HTML डॉक्यूमेंट बना लिया है मैंने, इसे अब स्टार्ट करते हैं, एक बार रन कर लेते हैं। एक ये एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, इससे साइमल्टेनियसली हम दोनों चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और जो भी उसमें कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे ब्राउज़र पर। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दो लिंक की बात करी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल के लिए। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम इस HTML फाइल में लिख देते हैं। तो इनसाइड द बॉडी टैग मैं एक स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो जो इस भी ब्लॉक के अंदर जो भी जाएगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड है एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। एंड जो डबल स्लैश है वो हमारा कमेंट होता है। तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा वो, क्योंकि कमेंटिंग हो गई। तो हमें हेलो प्रिंट करना है या हेलो वर्ल्ड या कुछ भी प्रिंट करना है, तो हम पे एक चीज़ होती है कंसोल डॉट लॉग। जैसे अब हम हमारे पास सी या C++ में हमारा होता है, या उसमें हम सी आउट वगैरह कर देते हैं, पाइथन में प्रिंट यूज़ कर देते हैं। तो सिमिलरली कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट का है। अगर मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो मैं कंसोल डॉट लॉग में कर सकते हैं। तो मैं इधर डबल कोट्स में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड।
अब ब्राउज़र पे एक बार करते हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इधर एक राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, और इधर एक कंसोल का एक अलग प्लेस होती है जहाँ पे हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आया। और इवन हमें ये भी बता देता है कि कौन सी लाइन पे उसे प्रिंट किया। हेलो वर्ल्ड दिख रहा है आपको कंसोल डॉट लॉग पे। एन नंबर ऑफ कंसोल डॉट लॉग से आप अपने उस पे कर सकते हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ माई नेम इज हेल्प कोडिंग। तो मैं इधर भी एक बार प्रिंट कर देता हूँ। और जो भी हमारे एरर आ रहा है, जो भी मैसेजेस और जो भी हमें प्रिंट करना है, तो वो हम अपने कंसोल पे देख सकते हैं कि कौन सी लाइन में आ रहा है, कौन से पे एरर आया है, तो उस पे हम देख सकते हैं। तो जस्ट राइट क्लिक इंस्पेक्ट और कंसोल पे जा सकते हैं। और जो भी कंसोल है वो इंस्पेक्ट में ही आता है, उसके अलावा वो मेन स्क्रीन पर नहीं आ सकता। अगर मेन स्क्रीन के लिए लेना है वो हम आगे देखेंगे। एंड दिस इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो हमने HTML फाइल में ही रख दिया था। तो अब एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग 1 कर दूं बिना ब्रैकेट के, क्योंकि इट्स अ नंबर, तो वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और कुछ भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस जैसे इसमें मैं +1 कर दूं तो ये 2 बन जाएगा। एंड इसमें सेमी कॉलम लगाने का कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे C++ वगैरह में मैंडेटरी होता है तो वो एरर थ्रो कर देता है, इसमें नहीं है ऐसा। कोई एरर नहीं आने वाला। तो नॉर्मली इफ़ यू आर यूजिंग तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बट इफ क्योंकि एक JS का एक सेपरेट कोड होता है, HTML का सेपरेट कोड होता है, तो ये गुड प्रैक्टिस होती है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट हाँ इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए भी। तो एक JS फाइल बना लेते हैं यहाँ पे हम, script.js। नेम कुछ भी दे सकते हो, बट एक्सटेंशन .js हो सकता है। अब मेरे को इस फाइल को script.js को लिंक करना है हमारे HTML से। तो सिंपल जैसे स्क्रिप्ट पहले लिखा था, और src लिख देंगे, उसमें लिख देंगे script.js। अब जो script.js थी वो लिंक हो गई है हमारे index.html से। तो अब इंडेक्स और उसका एक हमने लिंक बना लिया है। तो अब script.js में हम कुछ भी जैसे पहले हमने इंटरनल लिंक में किया था वैसे ही console.log दिस इज अ हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल JS फाइल। एंड अब मैंने प्रिंट करके देखते हैं तो वो प्रिंट हो रहा है। और इधर आप लाइन में भी देख सकते हैं कि script.js लाइन नंबर 1 में हमने लिखा था। तो वही है कि अब इसके लिए हमने एक एक्सटर्नल, एक लिंक के लिए एक्सटर्नल फाइल बनाया है। तो सेम प्रैक्टिस है, जैसे उसमें हम मल्टीपल यूज़ कर रहे थे, इसमें भी हम मल्टीपल console.log यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और करके लिख देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करा तो वो हे देर दिखा रहा है मुझे। ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। और ये बहुत बढ़िया है कि हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल में मेजर कोड लिख देते हैं, और इंटरनली भी हम लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मैं जैसे इसमें फिर से तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट में। तो ये, तो आप देख सकते हैं कि दोनों अब हमारा प्रिंट हो रहा है। पहले script.js का आ रहा है और फिर जो इंटरनल लिंक आ रहा है। अब इसका कोई लिंक नहीं है कि एक्सटर्नल वाला पहले एग्जीक्यूट करेगा, इंटरनल पहले नहीं। पहले हमने पहले हमने अपना स्क्रिप्ट, जो एक्सटर्नल लिंक था वो हमने यूज़ किया था, तो इसलिए एक्सटर्नल पहले आया। और फिर इंटरनल का आ रहा है। मैं अप एंड डाउन करके भी देख लेता हूँ। तो सीक्वेंस मैटर्स कि जो पहले एक्सटर्नल यूज़ किया था या इंटरनल यूज़ किया था। तो ऐसे ही हमारे जो हम कोडिंग करेंगे वो भी उसी में फ्लो में आएगा। तो दो लिंकिंग हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया, दोनों सेम है, बस वो HTML फाइल में लिख देते हैं, उसके लिए एक अलग JS फाइल बना देते हैं। और ऐसे ही हम मल्टीपल JS फाइल बना सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। तो जैसे मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, hello.js, और इसे भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। और ये
बी फाइल मेरी चलने लग गई, तो एन नंबर ऑफ फाइल्स लगा सकते हैं इफ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। और ऑब्वियसली जो पहले आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चल रहा है। और पर्सनली आई प्रेफर एक्सटर्नल लिंकिंग, क्योंकि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और मैं पर्सनली इसमें एक्सटर्नल लिंकिंग ही यूज़ करूँगा, जिसमें मैं जेएस फाइल बनाऊंगा। इस पूरे कोर्स में भी मैं जेएस फाइल अलग बनाऊंगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करती है, एंड कैसे हम एचटीएमएल कोड में जेएस फाइल यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा करना चाहिए, बट मैं इस पूरी सीरीज में एक्सटर्नल लिंक से यूज़ करूँगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून, आगे अच्छे वीडियोस आने वाले।